तो मौनी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो है जितने कल्पवासी श्रद्धालु हैं या जो स्नान करने यहाँ आते हैं प्रयाग में, वो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। इस समय मेले में जो रास्ता बना हुआ है गंगा के किनारे से, ये किसी समय में ये पक्का घाट होता था। पत्थर की नक्काशी आज देख रहे हैं मंदिर की, ये जो है मराठा शासन का है। जो भगवान वासुकी को भोग फन पर उनका जलधारा गिरा हुआ था, इस वजह से उनको भोगावती भी बोला जाता है। और ये खुद मनुष्य से दूरी भी उचित बना के रखते हैं कि किसी मनुष्य से हमारा सामना न हो। भगवान वासुकी का पूरे भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। इस वक्त मैं खड़ी हूं प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में। कहते हैं ये मंदिर देश का इकलौता नाग वासुकी भगवान का मंदिर है और जो कोई यहाँ पे आता है, यानी कि प्रयागराज में आता है, संगम में स्नान करने के लिए आता है, अगर वो भगवान नाग वासुकी के दर्शन ना करे तो उसे उसकी पूजा का फल नहीं मिलता। महाकुंभ आने वाला है, यहाँ 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जुटेंगे और संगम में स्नान करेंगे, कल्पवास करेंगे और यहाँ के दर्शनों का फल लेके जाएंगे। इस मंदिर की कहानी, इसके इतिहास को जानने और समझने के लिए मेरे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी और प्रबंधक हैं श्याम दत्त त्रिपाठी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इस मंदिर की महत्ता, और अगर आप महाकुंभ आएँ तो आपके लिए नाग वासुकी मंदिर आना क्यों ज़रूरी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पुजारी जी कि ये जो मंदिर है नाग वासुकी मंदिर, देश का सबसे पुराना और शायद इकलौता मंदिर है नाग वासुकी भगवान का। इस मंदिर की कहानी क्या है? ये भगवान वासुकी नाग जी का मंदिर है, जो सागर मंथन में इन्हें रस्सी के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया था। और ये सागर मंथन के बाद से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। क्या है कि सागर मंथन के बाद में इनको इतनी शरीर में इनको कष्ट हुआ, इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कहीं हमें ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें। कहा है कि मदराचल पर्वत को जो है मथानी बना के और मुझे रस्सी बना के सागर मंथन किया गया, तो जो है इनके शरीर में बड़ी जलन हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग में आप जो है निवास करिए और सरस्वती जी के जल का पान करिए, आपके शरीर का जलन समाप्त हो जाएगा। तब से ये भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा इनकी स्थापना हुई है, तब से यहाँ पर ये हैं। और ये जो मंदिर जो अस्तित्व में आया, जो दिख रहा है, ये आपने कहा कि ये मुगल काल में बना हुआ है, इसकी क्या कहानी है सर? कहानी ये है कि ये जो पत्थर की नक्काशी आज देख रहे हैं मंदिर की, ये जो है मराठा शासन का है। अब मंदिर के गर्भगृह का कोई डेट नहीं कब पे ये मंदिर बना हुआ है। किसी समय में पूर्वजों द्वारा ज्ञात हुआ था कि एक टीले पे जो है छोटा सा मंदिर है, फिर बाद में इसका विस्तार किया गया, घाट वगैरह का निर्माण हुआ। जो है इस मंदिर में काफ़ी हद तक जगह हो चुके हैं और ये भगवान वासुकी का पूरे भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है। अच्छा, एक कहानी में ये भी पढ़ रही थी कि माँ गंगा जब स्वर्ग से आई तो वो सीधे पाताल लोक में चली गई थी और नाग वासुकी जो भगवान हैं उनके फन पर जाके वो गिरी थी। वो क्या कहानी है? देखिए, माँ गंगा को जो भोगावती भी एक नाम रखा गया है। जो भगवान वासुकी को भोग फन पर उनका जलधारा गिरा हुआ था, इस वजह से उनको भोगावती भी बोला जाता है। तो जैसे जैसे युग बदला है वैसे वैसे इन्होंने रूप बदला है, समझ रहे हैं। अब ये जो रामा अवतार में रामचंद्र जी थे, अब कृष्णा अवतार में जो है ये जो है कृष्ण जी थे, है ना। और ये जो है शेषा अवतार में जो है भगवान वासुकी हैं। तो ये जो है शिव जी के गले में भी यही नाग विराजते हैं, भगवान वासुकी जी। तो इस वजह से 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, जिसमें जो है हर शिवलिंग पे जो है इनकी जो है शिव जी के गले के गहना के रूप में ये जो है पूजन वगैरह श्रद्धालु वगैरह करते हैं। हर शिवालय में भी जाकर के पूजन करते हैं। ये काल सर्प दोष के लिए मुख्य केंद्र है। कहा है कि नाग की एक ही मंदिर होने की वजह से ये महत्वपूर्ण तीर्थराज प्रयाग तो सभी तीर्थों का राजा है। इस वजह से जो है यहाँ पर काल सर्प दोष के अनुष्ठान होते रहते हैं यहाँ पर। इन्होंने पहले अपनी 2 मुख्य शर्तें रखी थी कि आज हमको पूछा जा रहा, कल कोई पूछे या ना पूछे। तो पहली शर्त इन्होंने ये रखी, श्रावण शुद्ध नाग पंचमी में हमारा पूजन तीनों लोक में हो। और अब ये वार्षिक उत्सव के रूप में जो है
सावन में नाग पंचमी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण इनका पर्व होता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं इस समय मेले में जो रास्ता बना हुआ है गंगा के किनारे से जी। ये किसी समय में ये पक्का घाट होता था जी। इसी पे माँ गंगा आज भी आती हैं। अच्छा। और लेटे हनुमान जी को भी स्नान कराती हैं। ये सीढ़ियों पर लोग आते हैं स्नान करते हैं, गंगा जल दूध प्रसाद भगवान वासुकी को अर्पण करते हैं और भगवान वासुकी से मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान वासुकी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुजारी जी, एक मान्यता ये भी है कि जो भी प्रयागराज आता है या संगम में स्नान के लिए जाते हैं, अगर वो नाग वासुकी भगवान के मंदिर ना आए तो उनको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, स्नान का फल नहीं मिलता। तो उसकी क्या इनका संबंध है, क्या इसकी महत्ता है यहाँ पे दर्शन की उन लोगों के लिए जो सिर्फ स्नान के लिए आते हैं? देखिए ये जो है तीर्थराज प्रयाग का मुख्य स्तंभ है। और ये भगवान वासुकी जो है प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में आते हैं। इनका 5वां स्थान है भगवान वासुकी का प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में। और ये एक सिद्धपीठ नहीं 2 सिद्धपीठ है। प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा होता है और एक त्रिकोणी परिक्रमा होता है। कहा कि विष्णु की नगरी है, जैसे काशी शिव की नगरी है उसे प्रयाग विष्णु की नगरी है। तो प्रयाग में 12 माधव हैं, उसमें से एक माधव का भी यहाँ पर स्थान है, अशी माधव जी हैं जी। जो आप ईशान कोण में जो है विराज रहे हैं। तो ये 2 सिद्धपीठ होने की वजह से और दोनों जो है त्रिकोणी परिक्रमा और पंचकोशी परिक्रमा में आते हैं। जो तीर्थयात्री यहाँ तीर्थ के निमित्त से आते हैं प्रयागराज में, वो जो है अब यहाँ 1 महीना कल्पवास का होगा। तो मौनी पौष पूर्णिमा से जो है पूर्णिमा तक, माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का यहाँ पे जो है स्नान पर्व चलता है, मेला चलता है। तो मौनी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो है जितने कल्पवासी श्रद्धालु हैं या जो स्नान करने यहाँ आते हैं प्रयाग में, वो पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। मुख्य स्थान जो प्रयाग के हैं वहाँ घूमते हैं, जो है दर्शन करते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी करते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जानकारी भी करते हैं। तो ये पंचकोशी और त्रिकोणी परिक्रमा में दोनों में आता है। तो त्रिकोणी परिक्रमा में माधव जी है, त्रिकोणी भी परिक्रमा होती है, पंचकोशी भी परिक्रमा होती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे ये भी बताइएगा, मान लीजिए जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं या जिन्हें पूजा का या दर्शन का विधि विधान नहीं पता, वो यहाँ कैसे आएँ, किस तरीके से यहाँ हमें आना चाहिए? स्नान के बाद आए, पूजा का कोई खास विधान है, और जब वो पूजा करते हैं तो उन्हें किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, कौन सी इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? देखिए भगवान के दरबार में आदमी सच्चे हृदय से आता है, कोई उसको समस्या होती है भगवान के समक्ष रखता है, तो ये मान के चलिए तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। जो सच्चे मन से आएगा पूजन करने के लिए, अब बिना उनके इजाज़त के यहाँ मंदिर के ऊपर कोई आ नहीं सकता है। वो खुद ही प्रेरणा देते हैं लोगों को कि हमारे पास आइए। यही एक ऐसे देवता हैं जो लोगों घर घर जाते हैं तो मालूम होता है। और किसी देवी देवता को आप बताइए किसी के घर में आपको दिखते हों, है ना? ये तो हवा रूप हैं, समझ रहे हैं। और यही लोगों के जब घर घर जाते हैं तो लोग घबरा कर इनको रूप रंग देख के भागते हैं। और ये खुद मनुष्य से दूरी उचित बना के रखते हैं कि किसी मनुष्य से हमारा सामना ना हो। कहा कि इनका रूप रंग देख के आदमी घबरा जाता है, इनको मारने की कोशिश करता है। मगर इसी वजह से ये खुद जो है मनुष्य से अपनी दूरी बनाए रहते हैं। एक झलक दिखलाए उसके बाद फिर गायब, फिर ढूंढते रहिए इनको, ये कहाँ है पता ही नहीं है। ये है। तो पुजारी जी, जो लोग महाकुंभ में आएंगे, यहाँ पर जो रहेंगे, यहाँ स्नान करेंगे, वो यहाँ आने का मतलब क्या तरीका, कैसे दर्शन करें, कैसे पूजा करें, वो अगर आप बताना चाहें तो? देखिए हमने आपको बताया ना कि ये पंचकोशी त्रिकोणी परिक्रमा दोनों में आते हैं जी। तो यहाँ पे तो जो है कोई भी श्रद्धालु आएगा तो मतलब भगवान वासुकी का भी दर्शन करेगा, माधव जी का भी दर्शन करेगा। और जब आएगा तो उसको भगवान खुद ही प्रेरणा देंगे कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है जी। हम आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग तो खुद ही जो है उनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको अच्छे से रखें, जो है हमारा जो कोई दुख दर्द हो जो है दूर करें, कष्ट दूर करें और मनोकामना को पूर्ण करें। जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि ये जो मंदिर है इसकी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन साथ में ये बताया कि उन्होंने क्योंकि पूरे देश का इकलौता मंदिर है नाग वासुकी भगवान का, और यहाँ आने पर खास तौर पे कालसर्प दोष जिनके होते हैं वो दूर हो जाते हैं और उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यानी कि अगर आप प्रयागराज आते हैं, संगम में स्नान के लिए आते हैं, और अगर आप जो है नाग वासुकी मंदिर नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपके जो दर्शन हैं वो थोड़े अधूरे रह सकते हैं। तो यहाँ आइएगा तो ज़रूर आइएगा नाग वासुकी मंदिर, और यहाँ के फल पुण्य प्रताप लेके जाइएगा। नमस्कार।